गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बहुत सारे ये एक फोबिया बना हुआ है कि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टीचर तो पढ़ाते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कैसे ये होता है। बहुत बार हमने जो टीचर आजकल जो टेंस पढ़ाते हैं उसमें लिखा होता है कि चुका है, चुकी है, था है, थी है। तो नहीं, आज हम कुछ अलग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा ही घटना होती थी जब मैं बचपन में था। तो कभी कभी होता था मैं पढ़ा तो कहता था ये तो पास्ट इंडिफिनिट है। मैंने देखा दोनों में कैसे क्यों हो रहा है ये। आखिर ये तो कभी कभी सर कहता था नहीं ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। हम कहते सर तो कंफ्यूजिंग रहते थे हमेशा, लेकिन आज कंफ्यूजिंग ये दूर हुआ। क्यों होता है? चलिए हम प्रेजेंट से उठाते हैं पहले। जैसे हो गया, ये क्या हो जाएगा? ही क्या होगा बेटा? ही प्ले। यस लग जाएगा इसमें, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बहुवचन तो यस नहीं लगता। ये सिंगुलर नंबर है इसलिए यस लग गया है, ठीक है। तुम नहीं खेलते हो तो इसका हो जाएगा निगेटिव है तो यू डू नॉट प्ले, यानी कि तुम नहीं खेलते हो। यहाँ अगर सिंगुलर होता तो डज लग जाता है। और ये क्या है? क्या राधा आती है? तो यहाँ हो जाएगा डज राधा कम। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसमें डज और डू लगता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और ये V1 का यूज होता है इसमें। किसका होता है? V1 का। अब हमको जो परेशान करता है बार बार ये चीजें दोनों में कंपेयर करेंगे आज। इसका कोई मतलब नहीं था, फिर भी हमने इसको मेंशन कर दिया। मेन टॉपिक आज का मेरा ये है कि ये क्यों कंफ्यूजन करता है हमें, क्यों कितना इसमें हमने ये पूरा एंटेंगल कर देता है। स्टूडेंट्स को बना नहीं पाते हैं और काफी परेशान रहते हैं कि एक ही सेंटेंस क्यों बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। एक ही सेंटेंस है। जैसे मैं बता दूं, प्रेजेंट इंडिया में जो रिसेंटली जो घटना इवेंट जो घटा हुआ रिसेंटली अभी जैसे मैं आज पढ़ा, अब भी पढ़ा, मैं आज पढ़ा, आज की बात है। तब इसमें सीधे सीधे हम लगाएंगे, इसमें हम V3 का यूज करते हैं, इसमें हम V2 का यूज करते हैं, आपको पता ही है। तो आई क्या करेंगे? आई हैव रीड का तीनों फॉर्म रेडी होता है। रीड टूडे, ठीक है। रीड टूडे। लेकिन यहां होगा मैं देखा। मैं देखा दो तरह से हो सकता है, मैं देखा या देखा था। ये भी पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। यही तो खासियत है इसमें मैं पढ़ा है, ये है भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ा है या मैं पढ़ चुका, या मैं पढ़ चुका है, चुका हूं। मैं आज पढ़ा है या मैं आज पढ़ चुका हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा आई लुक्ड। V2 है ना। क्या है ये? लुक्ड होता है, ठीक है। या अब यहां देखो, वह खेल लिया है, या वह खेल लिया है या खेल चुका है। ये हो गया, वह खेल लिया है चाहे वह खेल चुका है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां लिया केवल क्या लग जाएगा? अगर यहां है लग जाएगा तो समझो कि ये है लग गया। केवल लिया होता, वह खेल लिया या खेल लिया था, यहां है नहीं है, पास्ट में चला गया। यानी कि ये क्या हुआ? स्टर्डे बीता हुआ और लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी करते हैं। आइडेंटिटी ये है कि ये प्रेजेंट है
प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये होता है कि इसमें ये इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है या चुके हैं। इसके बाद ये तो सब लोग पढ़ा, इसके बाद भी होता है आ है, ई है, ऊ है, ए है और ओ है। ये सब चीजें आते हैं, आ ये मात्राएं सब आते हैं, ठीक है, लेकिन है लगा रहेगा। और यही होता है था, थे, थी, और इसके बाद से आ, यहाँ ए भी आता है, आ, ई, उ, ए, ओ, यारी बोला यहाँ आ का मात्रा मेंशन किया गया, लेकिन इसमें है नहीं रहेगा। इसमें या था, ये थी, या तो केवल सिंगल ये रहेगा। मैंने दिया था ना, या तो केवल वह खेल लिया है या लिया था। इसमें केवल क्या है, खेल लिया है, ठीक है, यही अंतर है। तो होता क्या है, कभी कभी ये तो बना ले पहले, उसके बाद समझाते हैं हमको। वह खेल लिया है तो क्या होगा, वह खेल लिया है तो ये होगा ही हैज प्लेड, लेकिन यही हो जाएगा वह खेल लिया था तो ही प्लेड, क्योंकि प्लेड का दोनों फॉर्म प्लेड ही होता है, ठीक है। या अगर यही होता है कि वह खा लिया तो वह खा लिया, तो यहां होता ही एट, केवल V2 लग जाता है, समझ में आया। 8 ही, तो ये हो जाएगा यू हैव नॉट ईटेन फूड। तुम खाना नहीं खाए हो। यू हैव नॉट ईटेन फूड, तुम खाना नहीं खाए। या ऐसे भी हो सकता है तुम खाना नहीं खा चुके हो, या चुका भी आ सकता है, तुम खाना नहीं खाए हो, तो क्या हो जाएगा, यू, यहाँ डिड लग जाएगा, डिड नॉट क्रिया का पहला रूप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ जब शुरू होता है ना प्रेजेंट से, सॉरी निगेटिव, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं। इसमें तीनों फॉर्म, सब में तीनों फॉर्म रहते हैं, सॉरी यहाँ सब में जो होता है क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है। अब यहाँ देखिए, इसमें यह है कि खा लिया है, यहाँ है, लिया है, इसमें भी लिया है और इसमें भी लिया है, लेकिन यहाँ है नहीं है, यहाँ था आ सकता है, ठीक है, खा लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट में, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन इसमें होता क्या है कि यहाँ चुका भी हो सकता है, खा चुका है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अब ये कैसे बनेगा, कैसे नंबर है तो हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज ही ईटेन फूड। अंतर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये कैसे बनेगा, डिड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डिड ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ जब डिड लगता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आता है V1, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं, चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव, ये V3 ही लगेगा, यही अंतर है थोड़ा बहुत देख। लेकिन एक चीज और अंतर मिलता है, कभी कभी कंफ्यूज करता है। तुम अभी आए हो, तुम अभी आए, तो अभी रिसेंटली की बात हो रही है, तुम अभी आए हो या तुम अभी आए, या हो भी लग सकता है, तुम अभी आए हो, चाहे नहीं भी लगता, तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी की बात हो रही है, रिसेंटली की बात हो रही है। कब का बात होता है, जब अगर ये समझ में, ये अगर
लास्ट टाइम की बात कर रहा है, चाहे स्टरडे बीते हुए बात कर रहा है, तब तो आप पास्ट में लगा सकते हो। लेकिन अभी अभी घटना जो घटित हुई अभी आया है, तो चाहे लगता है कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का है, फिर भी उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में नहीं बनाएंगे। इसको हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, यू हैव कम। कम ही होता है, ठीक है। यू हैव कम, यू हैव कम रिसेंटली, तुम अभी आए हो, ठीक है। यू हैव कम रिसेंटली, जैसे अभी अभी की बात हो रहा है, तुरंत तुरंत। मैंने आज पढ़ा, मैंने आज पढ़ा, आज की बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है, रिसेंटली हो रही है। तभी भी यहाँ कहोगे ये तो दिख रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट की टेंस है, लेकिन नहीं बेटा, पास्ट इंडिफिनिट नहीं, क्योंकि क्या है रिसेंटली, यही तो समझना है। ये रिसेंटली जो अभी बीतेगा लेकिन दिखेगा अभी पास्ट इंडिफिनिट जैसा, तभी उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर वो दिखेगा कि टाइम लास्ट टाइम का है, स्टरडे का है, तभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे कैसे होता है। लेकिन ये चीज जरूर देख लेना, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आई हैव रीड टुडे, समझे। ये चीजें बहुत डीप चीजें हैं और यहाँ यही बच्चे समझ नहीं पाते। पर समझ करते हैं कि क्या होता है कि पहले तो होगा आपको चुका चुकी, फिर से लिया है आता है, और वहां लिया नहीं तो लिया था आता है, तो समझ जाओगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हमें रिसेंटली बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, या टाइम उसका लास्ट टाइम है, या स्टरडे की बात हो रही है। ये भी ध्यान देना होता है, ठीक है। इस तरह से तो आप शायद, मुझे लगता है कि कई बार इसे समझो, कॉपी पेन लेकर समझो, समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।